आइए अब थोड़ा सा पुरस्कार लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो क्या एलिमेंट्स हैं जो इन लोगों को पुरस्कार बनाते हैं कि ये तारीख के धारे तब्दील कर देते हैं, तारीखें मुरतब करते हैं और अल्लाह ताला इनको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। हर उस वजूद में जिसने अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस्लाम की खिदमत की, इंसानियत पर एहसान किया, उसके 3 बुनियादी एट्रीब्यूट्स आपको वाज़े नजर आएंगे। नंबर 1, वो दुनिया के मामले में गैर मामूली जीनियस होते हैं। याद रखिएगा, मोमिन अहमक नहीं होता, मोमिन बेवकूफ नहीं हो सकता। वो दुनिया के मामलात को इतना खूबसूरत समझता है, उसकी फिरासत, उसकी निगाह, उसका विजन, उसकी बसीरत डिवाइन होती है। उत्तक़ु बिफ़िरासत मोमिन हो युंज़ुर बिनूर अल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। सैयदना खालिद बिन वलीद से लेकर उमर मुख्तार तक हमने जितने मुजाहिदीन और गाजियों और पुरस्कार लोगों का जिक्र किया, वो तमाम के तमाम गैर मामूली तौर पर अपने अपने शोबों में जीनियस हुआ करते थे। और वो कौन सा एलिमेंट उनका ऐसा था, कहां उनकी तरबियत होती है? बहुत से आपको मुजाहिदीन ऐसे भी मिलते हैं कि जो शाही खानदानों में तरबियत लेकर, मैदान जंग में तरबियत लेकर उस जिम्मेदारी को संभालते हैं जो अल्लाह उनको देता है। बाज तो ऐसे होते हैं कि जिनकी तरबियत, उमर मुख्तार को देखिए, आप अब्दुल कादिर को देखिए, ये लोग तो स्कूल टीचर्स थे। ये किस तरह अपनी वक्त की सुपर पावर से टकरा गए, ये किस तरह अपने वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इनके गैर मामूली जीनियस होने, इनके गौर व फिक्र, इनके तफक्कुर, इनका तदब्बुर, ये पहला फंडामेंटल एलिमेंट होता है। अपने दुनिया के मामला तो खूब अच्छी तरह जानते हैं। टीपू सुल्तान जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से दुनिया में उस वक्त उरूज पे थे। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी तो टैक्टिक्स डिप्लॉय की, उस वक्त की पर्शियन और रोमन एम्पायर उनके आगे आजिज होकर रह गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस तरह कंबाइंड वेस्टर्न फोर्सेस को, प्रोसेडर्स को शिकस्त दी, उनके तमाम बादशाह मिलकर सर पकड़ के बैठते थे और सलाहुद्दीन अयूबी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स और जुर्रत और दलेरी और वॉरफेयर को समझ नहीं पाते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जिस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल को इनसर्कल करके कैप्चर किया, किस तरह ये लोग मिलिट्री जीनियस थे, किस तरह की आर्टिलरी और तोपें इन्होंने बनाई, किस तरह बहरी जहाजों को घसीटते हुए खुशकी पर से ले गए। ये आम लोग नहीं थे, अपने जमाने के सुपर जीनियस, गैर मामूली पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, मुहज्जब, विजनरी, फिरासत वाले, साहिब नजर लोग। ये इनका पहला एट्रीब्यूट होता है जो इनको पुरस्कार बनाता है। इन गाजियों की शख्सियत का दूसरा गैर मामूली पहलू यह था कि ये तमाम के तमाम अल्लाह के दीन और शरीयत पर चलने वाले लोग थे। इन्होंने कभी भी इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने वैल्यू सिस्टम, अपनी अखलाकियात, अपने कवानीन, इसकी बुनियाद कुरान, सुन्नत और सीरत पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी थी। चाहे आप सैयदना खालिद बिन वलीद को लें, चाहे मुजाहिद उमर मुख्तार को, इस पूरे आर्क में आपको कोई मुसलमान जनरल और कमांडर ऐसा नहीं मिलता जो शरीयत की हुदूद तोड़ने वाला हो, जिससे अल्लाह ने काम लिए। बहुत से मुसलमान बादशाह बीच में आए हैं, बहुत से हुक्मरान आए जो शरीयत पर पाबंदी नहीं करते थे या कमजोर थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे वैसे काम नहीं लिए कि जो अल्लाह ने खालिद, तारिक, टीपू, कासिम और फातेह के लिए मखसूस किए हुए थे, जो सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी के नसीब में थे। इन लोगों ने अपने वजूद पर भी शरीयत नाफिज की, सादा जिंदगी गुजारी। कैफियत यह थी कि इनसे ज्यादा बादशाह वक्त होते थे, लेकिन इनसे ज्यादा दरवेश और फकीर अपने वक्त में पाए नहीं जाते थे। फातेह मिस्र और शाम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इंतकाल के वक्त इतने पैसे इनके पास नहीं थे कि इनका कफन खरीदा जा सके। इनके 2 दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके अपने दोस्त का कफन बनाया। इन गाजियों के हाथ भी साफ हुआ करते थे और दिलो निगाह भी पाक थी, और ये रोल मॉडल्स थे अपनी कौम के लिए, अपनी उस फौज पर जिस पर ये कमांड करते थे या जिस कौम पर जिस पर ये हुकूमत करते थे। इन पर एक्सेस आसान थी। मिस्कीन फकीर लोग हुआ करते थे, तमाम तर बादशाही जलाल और जमाल के बावजूद मस्जिदों में बैठते थे, जुम्मे के खुतबे पढ़ाते थे, लोगों तक रसाई थी इनकी। बेवा, यतीम, मिस्कीन, आजिज, कमजोर, इनके यहां अपने आप को महफूज तसव्वुर करते थे। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान नहीं था, अदल और इंसाफ था। किसी की जुर्रत नहीं थी कि मुसलमानों के माल में खयानत कर सके। मिसालें कसरत से हमारे पास मौजूद हैं कि सैयदना उमर से लेकर सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर
عمر مختار تک جس کیریکٹر، جس اخلاق کے یہ لوگ تھے. صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھیے، کیا میگنانمٹی، کیا وجود. 90 سال پہلے جب کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف کو قبضہ کیا تو ایک ایک مسلمان بچے تک کو ذبح کر دیا، مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنے تک. جواب میں صلاح الدین نے کیا کیا؟ ان کے نائٹس تک کو معاف کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. کوئی تاریخ انسان کوئی مثال دے سکتی ہے؟ یہ کیریکٹر کہاں سے آتا ہے؟ یہ تعلق اللہ کے رسول سے اور شریعت پہ، اس سنت پہ عمل کرنے کا شوق کہ فتح مکہ کے بعد جو حضور نے کفار مکہ کو عام معافی دی، اور یہ شوق کہ سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے بعد عام معافی دی. تو صلاح الدین بھی اسی سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے. یہ کردار کہاں سے لائیں گے؟ یہ کامن ہے مکمل طور پر اکراس دا بورڈ. 1400 سال میں جس شخص نے امت کے لیے کام کیا وہ اعلیٰ ترین کردار کے صاحب شریعت، غیر معمولی دلیر و غیرت مند وجود تھے. اللہ گھٹیوں سے کام نہیں کراتا، اللہ سلیکٹ ایسے وجود کرتا ہے جس پر وہ خود بھی اور اس کے ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں.